नमस्कार। हाँ, अहम भाव ठीक नहीं, लेकिन यहाँ अहंकार है ही नहीं। यह विचारों में फर्क है। मेरे विचार से हर कार्य में भाव शुद्धि होना आवश्यक है। लिंग जो है वह गुरु के अधीन है। गुरु है लिंग के अधीन। उभय के लिए अतीत जीवन दासोह, जंगम दासोह। यह चंदेश्वर लिंग का निश्चय है। इसलिए जंगम दासोह ही मेरे लिए प्रिय है और मुख्य है। माचैया, क्या कह रहे हो चंदैया? अनुभव मंडप में महाशरण शून्य सिंहासनारूढ़ प्रभुदेव जी ने परसों ही अनुभव मंडप में कहा था ना कि गुरु को भी और जंगम को भी लिंग की पूजा करनी आवश्यक है। लिंग के बिना अंग क्रियाशील नहीं हो सकता। चंदैया, लिंग पूजा मन की एकाग्रता के लिए आवश्यक है। यह भी एक साधना ही है। लिंग पूजा द्वारा भटकने वाले मन को स्थिर करके परिशुद्धता साधने के बाद लिंग छोड़ने का मतलब यही हुआ ना कि एक बार सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को फेंक देना। गुरु से विद्या प्राप्त करके गुरु को नकारने जैसे ही है यह। पढ़ लिख कर ज्ञानी बनने के बाद भी उस ज्ञानी को सदा पढ़ते रहना चाहिए। ज्ञान संपादन करते हुए दिन रात कार्य करते रहना चाहिए। मरते दम तक कार्य करते रहना चाहिए। एक साधक को मरते दम तक साधनारत रहना चाहिए। मैं साधु यानी साध्य किया हुआ बन गया हूँ बोलकर अगर वह साधना करना छोड़ दे तो वह फिर से भटक सकता है। अपने साध्य से उसका ध्यान हट सकता है। इसलिए लिंग की आवश्यकता हमेशा रहेगी। और तुम ना कह रहे हो, इससे तुम्हें हानि थोड़ी ही होने वाली है। हुआ तो लाभ ही होगा। तुम्हारी निष्ठा जंगम दासोह में है तो उसके फल में लिंग पूजा का फल भी मिल जाएगा। इस तरह तुम्हें ही दुगना लाभ मिलेगा, दुगना पुण्य मिलेगा। इसलिए लिंग को पुनः प्राप्त कर लो। चंदैया, जी नहीं, मेरा दृढ़ निश्चय है। इसे मैं बदलूंगा नहीं। बार बार बदले वह कैसा सिद्धांत? लिंगदेव स्वयं चले गए, यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि आजकल मेरे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। जैसे लिंग को शरीर पर धारण करना एक झंझट है। धारण किया है तो त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए दीप, जल, पत्र, पुष्प, भोग, धूप आदि का प्रबंध करना चाहिए। यह सब करने से कायक में बाधा आती है। और देखिए, यह सब तो बाह्याडंबर है। पूजा में तो मानस पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है। मेरे विचार से भाव शुद्ध रहना ही गुरु पूजा है। शुद्ध ज्ञान ही लिंग पूजा है। त्रिकरण शुद्धि ही जंगम पूजा है। त्रिविध मल दूर होकर, त्रिविध भेद जानकर, त्रिविधार्पण को अर्पित कर जो स्थिर है वही चंदेश्वर लिंग को अर्पित है। इस प्रकार सभी प्रकार के शुद्ध होने के बाद यह फिर से क्रियाचार क्यों चाहिए? यह तो व्यर्थ समय गंवाना लगता है मुझे। और जो मुझे सत्य लगता है उसी का मैं अनुशीलन करता हूँ। और असली बात तो रह ही गई। चतुर चंदैया ने विषय ही बदल दिया। यह लिंगया मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मैं माची देव जी को साक्षी रखकर माची देव के सामने तुम्हें स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं घास से रस्सी बुनता हूँ। तुम्हें वह रस्सी ईमानदारी से बेचकर आना होगा। यह शर्त अगर तुम मानोगे तो तुम मेरे साथ आओ। लिंगैया ने चंदैया की शर्त मान ली और उसके पीछे पीछे चला गया और उसके घर में रहने लगा।
निर्मोही चंदया की परीक्षा। कुछ दिन सब कुछ व्यवस्थित चलता रहा। नूलिये चंदया घास लाकर रस्सी बुनकर लिंगैया को देते थे और उसे कहाँ और कितने में बेचना है यह कह देते थे। लिंगैया रस्सी बेचकर पैसे लाकर चंदया को देता था। उसके बाद जंगम दासोह चलता था। कभी कभी कुछ लोग अधिक पैसे देने आते थे, लेकिन लिंगैया ने अब तक कभी अधिक नहीं लिया था। तो एक दिन लिंगैया के मन में विचार आया, क्यों न वह रस्सी बसवेश्वर जी के बेची जाए, उसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। बसवेश्वर जी भी चंदया को अधिक पैसे देकर मदद करके खुश ही होंगे और अधिक पैसे पाकर चंदया भी खुश होगा। इस तरह सोचकर लिंगैया बसवेश्वर जी के महामने गया और उसने बसवेश्वर जी को रस्सी किसने बनाई है, कितनी अच्छी है, कैसे असामान्य है आदि विस्तार से कहा। बसवेश्वर जी ने चंदया को अनुभव मंडप में देखा था, अतः वे रस्सी लेने तैयार हो गए और उन्होंने चंदया की मदद करने हेतु 1000 स्वर्ण मुद्राएं लिंगैया को दिए। लिंगैया ने ईमानदारी से वे सारी स्वर्ण मुद्राएं लाकर चंदया के हाथों में रखा। यह देखकर चंदया भड़क उठे। चंदया ने कहा, घास की क्षुद्र रस्सी के लिए इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चोरी करके लाए हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रस्सी इतने में ही बेचनी है, फिर इतनी सारी मुद्राएं कहाँ से आई? तुम्हारे जैसे लोभी के साथ कायक करके मैं भी बदनाम अपमानित होऊंगा और कायक भी दोषपूर्ण हो जाएगा। हम कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कैसे कमाते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। श्रम के अनुसार वेतन हो तो देने वाला भी खुश होता है और पाने वाला भी खुश होता है। पाप से कमाया धन न सुख समाधान लाता है, न वह धन गुरुलिंग जंगम के लिए उपयोगी होता है। ऐसा अन्न नैवेद्य के लिए भी वर्जित होता है। पाप का धन कुत्ते के दूध के समान होता है, वह न पीने के योग्य होता है, न पंचामृत के लिए उपयोगी होता है। सत्य शुद्ध भाव से किया हुआ कायक ही सच्चा कायक होता है। ऐसे कायक से अर्जित धन ही भगवान को स्वीकार होता है। कायक क्या होता है? शुद्ध मन, शुद्ध भाव से नियमबद्ध और नित्य नियम से किया जाने वाला ईमानदारी का कायक ही शुद्ध कायक होता है। इसमें ऊंच नीच भाव नहीं होता। कायक करते हुए भक्त का मन अविचलित रहना चाहिए। धन लोभ से अधिक काम करके धन संचय नहीं करना चाहिए। सभी कायक गौरव के लिए पात्र होते हैं। कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता। कायक में झूठ, धोखा, दंभ या आलस्य भाव नहीं होना चाहिए। सभी वृत्ति कायक नहीं होती। कायक उदर भरने की वृत्ति नहीं है। काम करते हुए परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना या वह कायक परमात्मा के लिए कर रहे हैं, यह भाव होना जरूरी होता है। किंबहुना वही कायक सत्य शुद्ध कायक कहलाता है। धन्यवाद।